अगर आप एक परफेक्ट स्प्लिट करना चाहते हैं लेकिन कुछ यहाँ पर स्टक है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारी चीज़ें जो आपको एक परफेक्ट स्प्लिट दिलाती हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी वो सारी मिस्टेक्स जो आपको स्प्लिट्स करते हुए बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वार्म अप को स्टार्ट करते हैं बाल कोणासन या फिर बटरफ्लाई पोज से कम आप 1 से 2 मिनट इसे कर लीजिए। चलिए अब अगर इसे आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं ना तो जो आपकी इनर थाइज में जितनी भी टाइटनेस होती है वो कम होती है, आपकी हिप मोबिलिटी इंप्रूव होती है। चलिए उसके बाद आते हैं हम ये 90-90 स्ट्रेच में। अपने दोनों पैरों को ऐसे खोलते हुए अपने राइट नी को सेंटर में ऐसे लेके जाएं एंड लेफ्ट नी को साइड में ऐसे लेके जाएं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए आप ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं एंड साइड में ऐसे किक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम चीज आप अपने लेफ्ट लेग के साथ करें। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रेच की तरफ। उसके लिए अगेन टेबल टॉप पोजीशन में आते हुए अपने राइट लेग को साइड में ऐसे स्ट्रेच करिए। मेक श्योर जो आपका हील एंड आपका जो नी है वो एक लाइन में होना चाहिए और यहाँ से अपने हिप्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए सेम चीज लेफ्ट लेग के साथ करें। स्ट्रेच करें एंड हिप्स को पीछे की तरफ लेकर जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली वापस आ जाए। अब अगला जो स्ट्रेच है उसके लिए आपको अगेन ऐसे टेबल टॉप में आना है और अपने राइट लेग को अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखना है। चलिए ऐसे अपने नीज पर आ जाएं और यहाँ से आपको करना क्या है, अपने हिप्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है एंड ऐसे अपनी हील्स में आते हुए अपने हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करना है या फिर आप कह सकते हैं पूरी लेग मसल्स को स्ट्रेच करना है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर 10 सेकंड का होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस जाएं। यहाँ से लेफ्ट लेग के साथ इसे करें। चलिए हिप्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है ऐसे
और अपने हील्स पर आते हुए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 सेकंड का होल्ड करें। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगला स्ट्रेच करने के लिए आप ऐसे ही पर्वत आसन में आ जाएं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपने लेग्स को स्ट्रेच करें। ऐसा करने से जो आपकी हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर होल्ड करें 10 सेकेंड का। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और अब यहाँ से आपको करना क्या है, अपने राइट लेग को अपने राइट पाम के बगल में ऐसे रख दें एंड अपने फोर आर्म को मैट पर ऐसे रखें और यहाँ से अपने हिप्स को आप कीजिए स्ट्रेच, डीप स्ट्रेच। 1 2 सामने की तरफ देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस से पीछे आ जाए। अब यहाँ से सेम चीज अपने लेफ्ट लेग के साथ करें। फोर आर्म को मैट पर रखें, हिप्स को स्ट्रेच करें नीचे की तरफ। सामने की तरफ देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच है उसके लिए आप दोबारा से अधोमुख स्वानासन में ऐसे आ जाए एंड यहाँ से आपको करना है अर्ध कपोतासन, जिसके लिए आपका जो राइट लेग है उसको उठाते हुए आप अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे रख दें। तो देखिए आपका जो पोजीशन होगा वो कुछ ऐसे आएगा, जिसमें जो आपका आउटर हिप है वो मैट पर होना चाहिए, आपका जो पीछे लेग है वो स्ट्रेच होना चाहिए एंड पीछे की तरफ आपका फुट जो है वो पॉइंट आउट करना चाहिए। हो सके तो आप यहाँ से अपनी बॉडी को फॉरवर्ड लेकर जाएं एंड यहाँ पर होल्ड करें। चलिए 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। मेक श्योर यू कीप ऑन एक्सहेलिंग, सांस आपको छोड़ते रहनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस से आप आ जाएं अधोमुख स्वानासन में और सेम चीज आप अपने लेफ्ट लेग के साथ करें। चलिए अपने लेग को बीच में ऐसे लेकर आएं, यहाँ पर बैठ जाएं, पीछे अपने पैर को पॉइंट आउट करें एंड अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेकर जाएं। यहाँ पर होल्ड करें 10 सेकंड का, सांस छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगला जो हमारा स्ट्रेच है वो है फ्रॉग पोज। उसके लिए अपने दोनों पैरों को मैट के विड्थ के अकॉर्डिंग आप खोल सकते हैं, चाहे तो थोड़ा और खोल सकते हैं एंड अपने फोर आर्म को मैट पर लगाते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ आपको पुश करना है। जो फुट का जो आपका प्लेसमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। आप यहाँ से अपने हिप्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। चलिए 1 सामने देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यहाँ पर होल्ड करें 10 सेकंड का। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली वापस आ जाएं, रिलैक्स करें। तो चलिए बढ़ते हैं फाइनल पोज हनुमान आसन या फिर फ्रंट स्प्लिट की प्रैक्टिस की तरफ। उसके लिए चाहिए आपको 2 योगा ब्लॉक्स और अब आपको यहाँ से करना क्या है, ऐसे आप टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। अपने राइट लेग को अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखें। देखिए मेक श्योर जो आपका राइट लेग है वो ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाए
ओके। एंड आपका जो लेफ्ट लेग है वो पीछे की तरफ पॉइंट हो, यानी जो आपका लेफ्ट फुट है वो ऐसे टेढ़ा ना जाए, वो बिल्कुल सीधा ऐसे पॉइंटेड हो पीछे की तरफ। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से जो आपका राइट फुट है वो आगे की तरफ ऐसे मूव होगा और आपका जो नी है, लेफ्ट नी है, वो पीछे की तरफ ऐसे स्लाइड होगा या फिर पुश होगा। अब योगा ब्लॉक्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत क्यों है? बिकॉज बिगिनर लेवल में ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैर है वो शायद इतना ही जाए, तो हमें ये योगा ब्लॉक्स चाहिए अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करने के लिए, बिकॉज हमारे जो हाथ हैं वो थोड़े से छोटे पड़ जाएंगे मैट को टच करने के लिए। इसीलिए हमें एक एलिवेशन चाहिए जो कि है ये योगा ब्लॉक। तो अब देखिए यहाँ से करना क्या है आपको, दोबारा देखिए, ऐसे आप टेबल टॉप पोजिशन में आए, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ऐसे रखा और यहाँ से दोनों योगा ब्लॉक्स को अपने साइड में आपने ऐसे लगा लिया। यहाँ से राइट फुट को आगे की तरफ स्लाइड कीजिए और लेफ्ट नी को पीछे की तरफ, और अब यहाँ से आपको अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करना है। मेक श्योर आपका जो बॉडी हो वो आगे की तरफ ऐसे ना हो स्टार्टिंग में, क्योंकि हो सकता है ऐसे आपकी बॉडी आगे की तरफ जाए, बट आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप ये हनुमान आसन प्रैक्टिस कर रहे हैं आपका जो बॉडी हो वो सेंटर में ऐसे हो। तो चलिए आगे की तरफ देखेंगे और अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं दैट इज़ परफेक्टली फाइन। और आप यहाँ से देखिए आगे वाला जो पैर है वो आपके हील्स में आ चुका है, यानी अब आप अपने फुट पे ऐसे नहीं हैं, अब आप आ चुके हैं अपने हील्स पे। अब यहाँ से अपने हिप्स को नीचे की तरफ पुश करें, आगे की तरफ बॉडी को ना लेकर जाएं। चलिए 1 2 एंड मेक श्योर यू कीप ऑन एक्सहेलिंग, यानी सांस छोड़ते रहें। जितना आप सांस छोड़ेंगे उतना आप नीचे जाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर आप दोनों योगा ब्लॉक्स को ऐसे रख लीजिए, यहाँ पर होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंड देखिए स्लोली आपको ऐसे वापस आना है बिना किसी इंजरी के। मेक श्योर ज़्यादा जल्दबाजी ना करें पोस्ट से वापस आने की, ब्रीदिंग को कंट्रोल पे रखिए एंड वापस आ जाएं। सेम चीज़ अब आप अपने लेफ्ट लेग के साथ करने वाले हैं। देखिए से टेबल टॉप पोजीशन में आप आए, लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में आपने ऐसे रखा। चलिए योगा ब्लॉक्स को आपने साइड में ऐसे लगाया, थोड़ा आगे आ जाए। चलिए अब यहाँ से अपने राइट नी को पीछे की तरफ आपको स्लाइड करना है एंड यहाँ से लेफ्ट फुट को और अपनी हील्स में आ जाना है। बॉडी को आगे नहीं रखना है, बॉडी को बीच में रखना है। यहाँ से आपको करना है अपने हिप्स को सांस छोड़ते हुए ऐसे स्ट्रेच। 1 2 3 सांस छोड़ें, 4 हर स्ट्रेच के साथ आपको सांस छोड़नी है, 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर होल्ड करें 10 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली आप आ जाएं वापस। और एक बार आपको योगा ब्लॉक्स के साथ आदत हो जाएगी फ्रंट स्प्लिट्स करने की, उसके बाद आप बिना योगा ब्लॉक्स के भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए ऐसे देखिए तो बीच में लेकर जाएं, ऐसे अपने राइट हील को आगे की तरफ साइड करें, लेफ्ट नी को पीछे की तरफ, ये बॉडी को बीच में लेकर जाएं। यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ऊपर प्रणाम नमस्ते बनाते हुए होल्ड कर सकते हैं, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स एंड गलतियों की जो लोग फ्रंट स्प्लिट्स या फिर हनुमान आसन करते वक्त करते हैं। सबसे पहले तो है प्रॉपर वार्म अप ना करना। कभी भी चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस हो,
कभी भी आपको हनुमान आसन या स्प्लिट जैसी चीज़ें जो हैं वो बिना वार्म अप के नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप बिना वार्म अप के करते हैं तो आपकी इंजरी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर कभी भी स्प्लिट्स को, हनुमान आसन या फ्रंट स्प्लिट्स को आप जो है बिना वार्म अप के ना करें। दूसरी जो बड़ी गलती है वो ये है कि स्प्लिट्स करते वक्त अपनी सांस को यानी अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखना, मोर एक्सहेल ना करना। इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए, जब आप ज़्यादा एक्सहेल करते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना वो एक्सपैंड होती है। जितना आप अपनी सांसों को पकड़ के रखेंगे या फिर इनहेल करके रखेंगे और सांस नहीं छोड़ेंगे, आपकी जो मसल्स है उसमें एक टेंशन क्रिएट होती है एंड आपकी बॉडी को वो अलाउ नहीं करता है नीचे जाने के लिए। सो मेक श्योर जब भी आप स्प्लिट्स परफॉर्म कर रहे हैं, यू कीप ऑन एक्सहेलिंग। सांस जितना छोड़ेंगे उतना आपका स्प्लिट्स बेहतर होता जाएगा। तीसरी जो बड़ी गलती है वो ये है कि प्रॉप्स का यूज़ ना करना। प्रॉप्स जो हैं वो आपको स्प्लिट्स में एलिवेशन देते हैं, क्योंकि बिगिनर लेवल में आपके हाथों का मैट पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये आपको एक एलिवेशन देते हैं एंड एलिवेशन देने के साथ साथ आपको ये एक सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से आपको इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं अनटिल और अनलेस आप किसी पोज से हड़बड़ी ना करें वापस आने की। सो मेक श्योर जब भी आप स्प्लिट्स कर रहे हैं, एलिवेशन के लिए, बॉडी सपोर्ट के लिए एंड किसी भी तरह की इंजरी को फेस ना करने के लिए आप प्रॉप्स का यूज़ ज़रूर करें। चौथी जो चीज़ है वो गलती नहीं है, बट गलती भी है माइंडसेट की गलती कि आप ये सब चीज़ें एकदम से करके स्प्लिट्स कर पाएंगे। स्प्लिट्स करने के लिए आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी टाइप में, क्योंकि स्प्लिट्स करने के लिए आपको हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी का होना, हिप मोबिलिटी का अच्छा होना ज़रूरी है। और वो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी वार्म अप आज मैंने बताए, जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई, वो अगर आप अच्छे से करते हैं तभी आप एक बेटर स्प्लिट्स कर पाएंगे। सो बी पेशेंट विद दैट एंड जल्द ही आप इसको कर पाएंगे विद रेगुलर प्रैक्टिस। एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम, नमस्ते।